दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में देश में कौन नहीं जानता। वे भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्योंकि कोई भी दुश्मन सिर्फ चरखे से डरकर नहीं भाग जाता, और अगर ऐसा है तो भारत सरकार को अपने सैनिकों के लिए बंदूकें नहीं बल्कि चरखा देना चाहिए, जिससे डरकर दुश्मन भाग जाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महात्मा गांधी हिंदुओं से बहुत भेदभाव करते थे, क्योंकि वे हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते थे। गांधी ने गीता के एक आधे श्लोक को पूरे हिंदुओं को रटाकर एक तरह से नपुंसक बना दिया, लेकिन गांधी ने ये अहिंसा का पाठ मुसलमानों को कभी नहीं पढ़ाया। यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू मंदिरों में जाकर कुरान पढ़ी, लेकिन उन्होंने मस्जिदों में जाकर कभी गीता पढ़ने का साहस नहीं किया। इसके लिए उनका ये तर्क था कि मुसलमान हमारे भाई है और वे उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। उनकी मुस्लिम परस्ती कुछ इस तरीके से बढ़ गई थी कि वे दंगों के लिए भी सिर्फ हिंदुओं को ही दोषी ठहराते थे। इसलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि महात्मा गांधी या मोहम्मद गांधी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ ऐसे ही विशेष बातें बताने वाला हूँ, जिन्हें सुनकर आप भी यही कहेंगे, महात्मा गांधी नहीं मोहम्मद गांधी। दोस्तों, यूं तो मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत 1857 के आंदोलन के बाद शुरू हो गई थी, जब एक अंग्रेज ने यह सुझाव दिया कि अगर हम हिंदुओं के हितों पर मुसलमानों को प्राथमिकता दें तो ब्रिटिश शासन की सत्ता को स्थायी बनाया जा सकता है। इसके पीछे का यह कारण था कि हिंदू कभी भी भारत में अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर उन्हें मुसलमानों को साथ में मिल गया तो सत्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। ऐसे में हिंदू हितों पर मुसलमानों को प्राथमिकता देकर मुसलमानों का समर्थन हासिल किया जा सकता है, जिसका परिणाम यह होगा कि एक तो मुस्लिम अंग्रेजों के समर्थक बन जाएंगे, दूसरी ओर हितों के टकराव के कारण हिंदुओं की कुछ शक्तियां मुसलमानों के विरुद्ध इस्तेमाल होगी और अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा। भारतीय ब्रिटिश सरकार ने इस सुझाव को मान लिया और सर सैयद अहमद खान को अपना प्रथम मोहरा बनाकर इसकी नींव रखी, जिसे कालांतर में मुस्लिम लीग का गठन कर संगठित रूप दिया गया, जिसका विस्तृत प्रभाव मोर्ले मिंटो के सुधार में सामने आया। परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम के सम्मिलित हित की बात करने वाले सैयद अहमद खान मुस्लिम हित की बात करने लगे। सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित कर मुसलमानों को एक नई दिशा ही देने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करने वाले हिंदू मुस्लिम की एकता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसे समय में ही एक पूर्व ब्रिटिश सैनिक मोहनदास करमचंद गांधी नाम के व्यक्ति का आगमन हुआ, जिसका हठ योग दक्षिण अफ्रीका में आंशिक रूप से सफल रहा था, और अपने उसी हठ योग को अहिंसात्मक आंदोलन का जामा पहनकर उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाल ली। हिंदू मुसलमानों के झगड़े पर गांधी का विचार था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। परिणाम स्वरूप मुस्लिम हिंदुओं से अलग होते जा रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी इसी गंदी नीति के आधार पर संगठित करने का प्रयास किया। परिणाम ये हुआ कि अपने इस प्रयास में वे धीरे धीरे मुस्लिम परस्त हो गए। जैसे जैसे इनकी मुस्लिम परस्ती बढ़ती गई, हिंदुओं में असंतोष बढ़ता गया। मुसलमान भी अब खुद को हिंदू से अलग देखने लगे, जिसकी भूमिका तो मोर्ले मिंटो ने पहले ही तैयार कर दी थी, परंतु जिसे खाद और पानी देने का काम गांधी की गलत नीतियों ने किया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद बढ़ गया। खिलाफत आंदोलन की असफलता के बाद तो यह मतभेद खूनी संघर्ष में बदल गया और हिंदू मुस्लिम दंगों से देश जलने लगा। यहाँ तक कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने वाले इकबाल सारे जहां से महान हमारा प्यारा पाकिस्तान गाने लगा, परंतु गांधी की त्रुटिपूर्ण नीति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांधी का मानना था कि भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुसंख्यक हिंदुओं से उलझ ही नहीं सकते हैं। वे प्रत्येक हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए हिंदुओं के द्वारा अहिंसा की नीति का पालन न करने का जिम्मेदार मानते थे। मुस्लिमों द्वारा प्रायोजित मोपला दंगे, जिसमें बहुतायत में हिंदू मारे गए थे, इसके बाद मुसलमानों के लिए झंडा इकट्ठा करते हुए गांधी ने यह तक कह दिया था कि हिंदू मुस्लिमों को दबाते हैं, इसलिए दंगे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, गांधी अहिंसा का पाठ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही सिखाते थे। उन्होंने किसी मुसलमान को उसके हिंसक और हिंदू विरोधी समाज विरोधी कार्यों के लिए कभी फटकार नहीं लगाई। बंटवारे के बाद रावलपिंडी से बमुश्किल जान बचाकर भारत पहुंचे एक व्यक्ति द्वारा बिड़ला भवन में गांधी से पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार और बलात्कार से रक्षा करने के लिए जब उसने गुहार लगाई तो गांधी ने उससे कहा, आप यहाँ क्यों आए, वहाँ मर क्यों नहीं गए। मैं तो इसी चीज पर कायम हूँ कि हम पर जुल्म हो तो भी हम जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहे, मर जाएं, लोग मारे तो मर जाएं, यह नहीं कहे कि अब हम क्या कर सकते हैं। आप कहोगे कि हमारे मकान और जमीन सब छीन ली गई, लेकिन धरती माता हमारे मकान है और ऊपर आकाश है। जो मुसलमानों से डरकर भाग गए उनके मकान और जमीन अब मुसलमानों के हो गए। तो क्या मैं ये कहूँ कि आप मुसलमानों के घर चले जाए और वे उस घर को खाली कर दे। मेरी जुबान से ऐसा कभी नहीं निकल सकता। अब वो मुसलमानों के घर रहे और आगे भी रहेंगे। 1947 में एक प्रार्थना सभा के दौरान गांधी ने कहा था कि
जो लोग पंजाब में मर चुके हैं उनमें से एक भी वापस नहीं आ सकता। हमें भी अंत में मरना है। यह सच है कि वे कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत से हैं जो दूसरे कारणों से भी मारे जाते हैं। यदि वे कत्ल हुए तो वीरता से मरे, उन्होंने कुछ खोया नहीं बल्कि पाया है। लेकिन प्रश्न यह है कि उनका क्या होगा जिन्होंने यह संहार किया है। यह समझ लो कि मनुष्य बड़ी भूलें करता है। पंजाब में अंग्रेजी सेना ने हमारी रक्षा की, परंतु यह रक्षा कोई रक्षा नहीं। लोगों को चाहिए अपनी रक्षा खुद करे और मौत से ना डरे। मारने वाले तो हमारे मुस्लिम भाई है। हमारे भाई अपना धर्म बदल दे तो क्या वे अपने भाई नहीं रहेंगे? क्या हम भी उनके जैसा ही व्यवहार नहीं करते? हमने स्त्रियों के साथ बिहार में क्या कुछ नहीं किया। दरअसल कलकत्ता और नोआखाली में प्रत्यक्ष कार्रवाई के दौरान हो रहे हिंदुओं के नरसंहार, लूट और बलात्कार की प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार में उनके परिजनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, जहां नेहरू ने सैनिकों को भेजकर हिंदुओं को गोली से भुनवा दिया था। गांधी ने आगे कहा कि तुम्हें शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि तुम कहाँ बह जा रहे हो। हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान उन्हें मिटाने का विचार ही क्यों न रखते हो। अगर मुसलमान सभी को मार डाले तो हम बहादुरी से मर जाए। इस दुनिया में भले ही उनका राज हो जाए, हम नई दुनिया के बसने वाले हो जाएंगे। कम से कम मरने से तो हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जन्म और मरण तो हमारे नसीब में लिखा है, फिर उसमें हर्ष और शोक क्यों करें। अगर हंसते हंसते मरेंगे तो चुपचाप एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। अब सवाल उठता है कि हिंदुओं की लाश पर गांधी किस नए हिंदुस्तान के जन्म की बात कर रहे थे। कहीं उनका नया हिंदुस्तान मुस्लिमस्तान तो नहीं था? हिंदुओं को मुस्लिमों के हाथों खुशी खुशी मरने की सीख देने वाले गांधी क्या मुसलमानों को हिंदुओं की हत्या न करने की सीख भी नहीं दे सकते थे? मैंने गांधी के प्रार्थना और प्रवचन के तीनों भागों को पढ़ा है। उसमें वे कहीं भी मुसलमानों के हिंसा का खुलकर विरोध नहीं कर रहे। गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पथभ्रष्ट देशभक्त कहकर अपमानित किया, क्योंकि उन्होंने उस समय मुस्लिम शासकों से लोहा लिया जब देश उनके अत्याचारों से त्राही त्राही कर रहा था। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या एक कट्टर मुस्लिम अब्दुल रशीद ने की थी। गांधी ने उस हत्यारे का पक्ष लिया और मुसलमानों से माफी मांगी थी। गांधी ने कहा था कि मैं अब्दुल रशीद को भाई कहा और इसे दोहराता हूँ, मैं यहाँ तक कि उसे स्वामी जी की हत्या का दोषी नहीं मानता हूँ। वास्तव में दोषी वे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध घृणा की भावना को पैदा किया। इसलिए यह अवसर दुख प्रकट करने या आंसू बहाने का नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ये हम पढ़े अधपढ़े लोग हैं जिन्होंने अब्दुल रशीद को उन्मादी बनाया। स्वामी जी की हत्या के पश्चात हमें आशा है कि उनका खून हमारे दोषों को धो सकेगा, हृदय को निर्मल करेगा और मानव परिवार के इन दो शक्तिशाली विभाजन को मजबूत कर सकेगा। इतना ही नहीं, गांधी ने आगे कहा कि स्वामी जी की हत्या में कुछ भी अनुपयुक्त नहीं है और इन्होंने हत्यारे अब्दुल रशीद के लिए वकालत की इच्छा भी प्रकट की थी। दोस्तों, जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ तो कायदे से इस्लाम के सभी अनुयायियों को पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाना चाहिए था और हिंद सभ्यता और संस्कृति के समर्थक को भारत आ जाना चाहिए था। परंतु एकमात्र गांधी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था और नेहरू ने भी इसका समर्थन किया, जिसके कारण यह नहीं हो सका। इसका कारण यह हुआ कि गांधी के छलावे में फंसकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह जाने वाले लाखों करोड़ों गैर मुस्लिम आज महज कुछ हजारों में ही सिमट गए हैं और मौत से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। वे आज भी लूट, हिंसा, बलात्कार और धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं और भारत से शरण की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत स्वतंत्रता के बाद भी कभी चैन से नहीं रहा और सांप्रदायिक दंगे का उसी प्रकार शिकार होते रहा जैसे आज़ादी से पूर्व था। साथ ही जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद, अलगाववाद, उत्पन्न वोट बैंक की गंदी तुष्टीकरण की राजनीति, भूखमरी, गरीबी, बेकारी आदि समस्याओं से ग्रस्त हो गया। दोस्तों, गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ दो व्यक्ति का समर्थन किया था, जिन्ना और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। जिन्ना को गांधी का व्यक्तित्व पसंद था, पर जब नेहरू के प्रधानमंत्री बनने पर मतदान हुआ तो नेहरू के पक्ष में सिर्फ एक ही वोट पड़ा। परंतु फिर भी गांधी ने नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाया। क्या इसलिए कि नेहरू के संदर्भ में यह प्रचलित था कि नेहरू जन्म से तो हिंदू है लेकिन कर्म से मुसलमान। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि नेहरू ने गांधी जी को धमकी दी थी कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो वे कांग्रेस को भंग कर देंगे और भारत की आज़ादी का स्वप्न साकार नहीं हो पाएगा। 30 जनवरी को यदि गांधी वध रुक जाता तो 3 जनवरी 1948 को देश का एक और विभाजन हो सकता था। जिन्ना की मांग थी कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने में बहुत समय लगता है और हवाई जहाज से जाने की सभी की औकात नहीं है, इसलिए हमको बिल्कुल बीच भारत से एक कॉरिडोर बना दिया जाए जो लाहौर से ढाका जाता हो, दिल्ली के पास से जाता हो, जिसकी चौड़ाई कम से कम 10 मील यानी 16 किलोमीटर हो
10 मील के दोनों ओर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बस्तियां ही बनाई जाए। कहा जाता है कि गांधी इस प्रस्ताव के पक्ष में थे और 3 फरवरी 1948 को पाकिस्तान इसी मुद्दे पर सहमति के लिए जाने वाले थे। लेकिन भला हो नाथूराम गोडसे जी का, जिन्होंने भारत का एक और विभाजन होने से बचा लिया। इतिहासकार C.R. मजूमदार लिखते हैं कि भारत की आज़ादी का सेहरा गांधी के सिर बांधना सच्चाई से मजाक होगा। यह कहना कि उन्होंने सत्याग्रह व चरखे से आज़ादी दिलाई बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए गांधी को आज़ादी का हीरो कहना उन सभी क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है। यहाँ तक कि लेखक नीरज चौधरी ने गांधी को दुनिया का सबसे बड़ा सफल पाखंडी बताया है। दोस्तों, गांधी के ऐसे बहुत से हिंदू विरोधी और मुस्लिम प्रेमी किस्से हैं जिसे इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन दोस्तों, गांधी से जुड़ी जो भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है, उन सभी को जानकर आप भी यही कहेंगे, महात्मा गांधी नहीं, मोहम्मद गांधी। तो दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।